आज मैं सिर्फ और सिर्फ आपको दो बातें बताऊंगा। पहली ये कि पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को अमेरिकन, रशियन, स्पेनिश, चाइनीज, जापानी, फ्रेंच, इटालियन या अरबी फारसी में इसे क्या कहा जाता है। और दूसरी बात यह है कि ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इन शब्दों का अर्थ रियल में क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और यही शब्द क्यों प्रयोग किए गए, किस भाषा से निकल करके आया है। लीजिएगा, चीनी भाषा में इस पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण को क्या कहते हैं। चीनी भाषा में पूर्व को तुंग कहते हैं, पश्चिम को शी कहते हैं, उत्तर को बेई कहते हैं, दक्षिण को नॉन कहते हैं। अरबी में क्या करते हैं, अरबी में पूर्व को मशरिक कहते हैं, पश्चिम को मगरिब कहते हैं, उत्तर को शुमाल कहते हैं, दक्षिण को जुनूब कहते हैं। फारसी में पूर्व को खावर कहते हैं, पश्चिम को बाख्तर कहते हैं, उत्तर को शुमाल कहते हैं, दक्षिण को जुनूब कहते हैं। लेकिन अगर बात यही जापानी की कर लिया जाए तो जापानी को पूर्व में हिगाशी कहा जाता है, पश्चिम को निशी कहा जाता है, उत्तर को किता कहा जाता है और दक्षिण को मिनामी कहा जाता है। लैटिन भाषा में पूर्व को ओरिएंट कहा जाता है, पश्चिम को ऑक्सीडेंट कहा जाता है, उत्तर को सेप्टेंट्रियो कहा जाता है और दक्षिण को मेरिडीज कहा जाता है। भी दिया हुआ है, ओरिएंट का मतलब होता है उदित होना, ऑक्सीडेंट का मतलब होता है अस्त होना, और सेप्टेंट्रियो का अर्थ होता है ये सप्तर्ष नक्षत्र के नाम पर इसका रखा गया है उत्तर। ठीक है, ये जितने भी सप्तर्षि नक्षत्र होते हैं उत्तर दिशा में होते हैं, उस आधार पर रख दिया गया। मेरिडीज का अर्थ होता है ये दोपहर का समय। फ्रेंच शब्द में पूर्व को एस्ट कहा जाता है, पश्चिम को ऊस्ट कहा जाता है, उत्तर को नॉर कहा जाता है और दक्षिण को स्यूद कहा जाता है। इसी तरह से रशियन में देख लीजिएगा, पूर्व को वोस्तोक कहा जाता है, पश्चिम को जापाद कहा जाता है, उत्तर को सेवेर कहा जाता है और दक्षिण को युग कहा जाता है। ईस्ट जो शब्द है ये मूल शब्द है प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द औस। ये औस से निकला हुआ शब्द है, औस से बना है ईस्ट। अब औस का जो शाब्दिक अर्थ है वो होता है चमकना, यानी कुल मिला के कि सूर्य पहली बार जिधर चमका उसे औस कहा गया। अब औस से जब इंग्लिश तक का सफर तय किया तो हो गया औस, हो गया ईस्ट। मजेदार बात यह है, संस्कृत का जो शब्द है ना ऊषा, ऊषा, ये ऊषा शब्द भी ये प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द औस से ही निकला हुआ है संस्कृत में। हो सकता है आप में से कई लोग मेरी बात से सहमत ना हो, लेकिन ये सच्चाई है। अब इसका अर्थ क्या होता है, भोर होता है। देखिएगा, औस का अर्थ ही होता है चमकना या भोर। पहली बार जिधर किरण चमकेगी, पहली बार सूर्य जिधर चमकेगा उसे औस कहा गया। अब औस से बनता है ईस्ट। दूसरा जो शब्द है वेस्ट। अब वेस्ट शब्द की भी उत्पत्ति वही प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द किससे, वेस से हुई है, वेस से। अब वेस का जो शाब्दिक अर्थ होता है नीचे जाना, नीचे जाना, यानी कि सूर्य जब नीचे जाने लगता है, इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान दीजिएगा, नीचे जाना। वेस्ट का जो शाब्दिक अर्थ हम लोग समझते हैं पश्चिम, लेकिन मैंने कहा ना कि मूल शब्द देखना है। अब मूल शब्द पश्चिम नहीं है, पश्चिम तो हम लोग कह देते हैं ना, वो हिंदी का शब्द है। इसका जो मूल शब्द है नीचे जाना। जब सूर्य नीचे जाता है तो उसे कहा गया हम लोग वेस। अब वेस से बनते 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 बन गया वेस्ट। याद रखिएगा, इसी शब्द से लैटिन शब्द वेस्पर भी है, वेस्पर, वेस्पर, जिसका अर्थ होता है शाम। तीसरा शब्द देख लीजिएगा, नॉर्थ। जनरली हम लोग कहते हैं नॉर्थ। अब नॉर्थ शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। नॉर्थ शब्द भी प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द किससे, नीर से हुई है। ये मजेदार है, नीर से हुई। अब नीर का शाब्दिक अर्थ होता है बायां। हम लोग भी बचपन में जब थे तो हम लोगों को सिखाया जाता था कि चेहरा जो है सूर्य के सामने कर लिया जाए और बायां हिस्सा जिधर हो उसे उत्तर कहा जाएगा और दाहिना जिधर होगा उसे दक्षिण कहा जाएगा। तो बात समझ में आ गई। पूर्व की ओर मुंह करके खड़े होने पर बायां हिस्सा जिधर भी होगा उसे क्या कहा गया, नॉर्थ कहा गया। और नॉर्थ शब्द की मूल उत्पत्ति कहां से हुई है, नीर से हुई है। चौथा जो शब्द है साउथ। अब साउथ जो शब्द ये भी क्या है, प्रोटो इंडो यूरोपियन शब्द किससे, संथैज से हुई है। अब ये मजेदार है, संथैज। अब संथैज का मतलब होता है गर्म सूर्य। अब गर्म सूर्य इसका जो शाब्दिक अर्थ है। अब ये जितने भी शब्द हैं ये जन्म कहां हो रहा है, उत्तरी गोलार्ध में। उत्तरी गोलार्ध में, चाहे इंडो यूरोपियन कह लीजिएगा, वो फ्रेंच कह लीजिएगा, लैटिन कह लीजिएगा, हिंदी में ही कह लीजिए, संस्कृत में ही, सब उत्तरी गोलार्ध में इन शब्दों का जन्म हो रहा है। अब यहां से जब हम उत्तर से देखते हैं तो सूर्य या तो सीध में हमारे सर पे चमकता है या कर्क रेखा पर सूर्य होता है तो जून का महीना मान लीजिए। इसके अलावा
दक्षिणायन होकर के सूर्य सफर करता है, दक्षिणायन होकर के चलता है। 12 महीने में एक महीना छोड़े तो 11 महीना सूर्य जो है वो दक्षिणायन, या थोड़ा कहिए चाहे ज्यादा कहिए। कभी आप उत्तर की तरफ झुके हुए तो नहीं देखेंगे। तो जब नहीं देखेंगे तो सीधी सी बात है, दोपहर के टाइम, एकदम दोपहर, देखिए पूरब पे पूरब होगा, पूरब होगा, शाम के टाइम पर पश्चिम होगा, लेकिन दोपहर के टाइम अगर सूर्य दक्षिणायन की स्थिति में है तो दोपहर के टाइम ठीक दक्षिण में सूर्य होगा, दक्षिण में होगा। तो इसका सीधा सा मतलब यह है संथाज, सूर्य सबसे हीट अवस्था में, सबसे गर्म अवस्था में कब होता है? दोपहर में होता है। और दोपहर में सूर्य की स्थिति किधर होती है? तो दक्षिण में होती है। तो संथाज से क्या बना? साउथ बन गया। तो साउथ का अर्थ होता है सबसे गर्म सूर्य, इससे बना साउथ शब्द।